हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 3 बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के बारे में। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे ये टॉपिक तो बहुत ही ईजी है, फिर मैम इसको मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक क्यों बोल रही हैं। तो हाँ, ये टॉपिक जो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के 5 डायमेंशन होते हैं। इसमें जो आपका थर्ड और फोर्थ डायमेंशन है, लीगल इन्वॉल्वमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ये स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूज़ करता है। स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। और यही कन्फ्यूज़न क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जब वो केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो ये कन्फ्यूज़न उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे डायमेंशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने डायमेंशन होते हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के। तो यहाँ पे 5 डायमेंशन दिए हुए हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड है आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट, थर्ड है लीगल इन्वॉल्वमेंट एंड फोर्थ है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और लास्ट आपका है टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। तो ये आपका इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये तो ईजी हो जाता है आपके लिए समझने के लिए। लेकिन लीगल और पॉलिटिकल में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, और यही कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी केस स्टडी में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है एकदम से सॉर्ट आउट हो जाए और आप कभी भी इन दोनों टॉपिक में कभी भी आप कन्फ्यूज़न में ना रहें। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे डायमेंशन को आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डायमेंशन है आपका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट क्या होता है और किस तरह से ये बिजनेस को अफेक्ट करता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बिजनेस इज द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्शन। यानी कि जो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट होता है बिजनेस का, वो एक तरह का एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के स्ट्रैटेजी को, उसके डिसीजन मेकिंग को एंड उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और ये फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं, इसको देखते हैं। तो जैसे कह रहा है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अगर नेशनल इकोनॉमिक में ग्रोथ होगा तो ये प्रोडक्शन पे, बिजनेस स्ट्रैटेजी पे और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, सेकेंड वन है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होती है तो ये बिजनेस के सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट डालेंगी। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही उसमें भी ये इसको अफेक्ट करेगी, बिजनेस की स्ट्रैटेजी पे अफेक्ट करेगी, बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट करेगी। उसके बाद से थर्ड है आपका इन्फ्लेशन, महंगाई। फोर्थ है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के रेट बढ़ रहे हैं तो भी ये बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करती है। थर्ड कह रहा है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, अगर रोजगार के स्तर सही है तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट पे इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद कह रहा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट रेशियो है बिजनेस के लिए, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करती हैं। फिर लास्ट है आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की क्या स्पेंडिंग है, उसका इनकम लेवल क्या है, कंजप्शन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का मतलब सीधा यहाँ पे ये होता है कि वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस के स्ट्रैटेजी को, उसके डिसीजन मेकिंग को एंड उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट। अब सोशल इन्वॉल्वमेंट को देख लेते हैं कि सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है और किस तरह से ये बिजनेस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे कह रहा है द सोशल इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड अ combination of social and economic factors that affect how a community और organization operates। यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट होता है बिजनेस का, वो सोशल और इकोनॉमिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कम्युनिटी होती है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस होते हैं उसको अफेक्ट करता है। अब इसमें सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं। लाइक सोशल फैक्टर में क्या हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है दीज इंक्लूड द बिलीव्स, वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर एंड द पब्लिक। यानी कि लोगों के बिलीव्स, उनके विश्वास किस में है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनका व्यवहार क्या है। ठीक है, कंज्यूमर जो भी होता है यानी जो भी पब्लिक है, कंज्यूमर है, उसके एटीट्यूड, उसके बिलीव्स, उसके वैल्यूज़, उसके बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं और इसी को हम सोशल फैक्टर्स कहते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जैसे यहाँ पे आगे कह रहा है सोशल फैक्टर्स कैन ऑल्सो इंक्लूड सोशल ट्रेडिशन, यानी समाज में क्या परंपरा चल रही है, क्या कल्चर है,
कल्चर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, यानी कि सोसाइटी को कैसे कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों से बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। और यही चीज़ें होती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, इसी को हम बोलते हैं सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, आपका थर्ड डायमेंशन है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल और लीगल में ही आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है और लीगल इन्वायरमेंट क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। ये कह रहा इंक्लूड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ग्रुप्स, यूनियंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल चेंज कैन significantly impact a business operation and success. For example, political interest led to establish two IT companies in Hyderabad, which led to the city being known as Hyderabad. ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमेशा कोई ना कोई सरकार बदलती रहती है, और जब सरकार बदलती है तो उससे होता क्या है कि उसकी अलग अलग पॉलिसी भी होती है। अभी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसकी अलग नीति है, ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट पार्टी आएगी उसकी अलग नीति होगी, तो इसकी वजह से बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि इसमें अस्थायित्व ना रहने की वजह से बिजनेस में अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद से पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के अलग अलग पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। उसके बाद से है यूनियन जो होते हैं, जो संघ होते हैं, लोगों के ग्रुप्स होते हैं, वो भी बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, ये बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, और इससे बिजनेस के ऑपरेशन में, उसके सक्सेस में, उसके फेलर्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए एक आईटी कंपनी हैदराबाद में क्या करती है, स्टैब्लिश करती है, ठीक है, और इससे सिटी जो है वो है हैदराबाद, उसको साइबराबाद के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, while the legal environment is concerned with the laws and regulation that governs business activities। यानी कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो गवर्नमेंट की से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लीगल इन्वायरमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो लॉज से, रेगुलेशन से जो बिजनेस गवर्न करता है। ठीक, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए हुए हैं, रेगुलेशंस रूल बनाए हुए हैं, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को, उस लॉज को फॉलो करके एक बिजनेस जो अपना एक्टिविटी करता है उसको हम लीगल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लीगल इन्वायरमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इंक्लूड्स लॉ एंड रेगुलेशन दैट गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि लीगल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो सारे लॉज, वो सारे रूल्स रेगुलेशन शामिल होते हैं जिससे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को गवर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉज दैट प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, वो सारे नियम, वो सारे लॉज जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, आगे कह रहा है एक्ट आर पास टू कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि कोई एक्ट है या कोई ऐसा रेगुलेशंस या रूल्स बनाया जा रहा है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जा रहा है, उसके कंट्रोल के लिए बनाया जा रहा है, तो ये लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर करने के लिए एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे लीगल इन्वायरमेंट को एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। तो जहाँ कहीं भी आपको पॉलिटिकल पार्टी दिखे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई अलग स्ट्रैटेजी या पॉलिसी की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे आपको समझना ये है कि ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, लेकिन जिस केस स्टडी में आपको कोई लॉ, कोई रूल्स रेगुलेशन की या गवर्नमेंट की किसी एक्ट की बात की जा रही है, गवर्नमेंट द्वारा लाए जाने वाले किसी एक्ट की बात की जा रही है, तो वहाँ पे आपका लीगल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से आप लीगल और पॉलिटिकल में डिफ्रेंशिएट करके अपने कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हूँ। उसके बाद कह रहा है द पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट आर बोथ फैक्टर दैट कैन इम्पैक्ट अ बिजनेस। यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो या फिर वो लीगल इन्वायरमेंट हो, दोनों जो है इनके सारे फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। The legal environment is objective and based on the laws and regulation established by the government or judiciary। यानी जो लीगल इन्वायरमेंट है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन बनाती है, जो गवर्नमेंट या जुडिशरी के द्वारा बनाया गया है,
ठीक, वो बिजनेस को किस तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद कह रहा है वाइल द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो लीगल इन्वायरमेंट है उस तरह का ऑब्जेक्टिव है, वो बेस्ड किस पे है, लॉज पे, रेगुलेशंस पे जो इस्टेब्लिश किए गए हैं किसी न किसी गवर्नमेंट या जुडिशरी के द्वारा। लेकिन जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो सब्जेक्टिव है और वो बेस्ड है पॉलिटिकल सिस्टम पे, उसके रिलेशनशिप पे, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो उस पर बेस्ड होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो, पॉलिटिकल क्या है, लीगल क्या है, कोई कन्फ्यूज़न ना रह गई हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सारी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के डिस्कस करने के लिए। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।